सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से के जरिए पेश किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर ये फैसला हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं। जितेंद्र, क्या है अपडेट इस पूरे मामले पर? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस को ऐसी जानकारी मिली थी कल ही के सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली के जगह जगह अलग अलग इलाकों में कर सकते हैं, जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो लिहाजा ऐसे में जरूरी होगा कि मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने पेश किया जाए। और साथ ही जो तैयारियां हैं वो लगभग, हालांकि अगर कहें फिजिकली पेश करने की तो उसकी तैयारियां भी लगभग रावजोविनी कोर्ट के आसपास पूरी कर ली गई है। जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है वहां पर भी पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात किया गया है, मनीष सिसोदिया के रेजिडेंस पर भी और इसके अलावा सीबीआई हेडक्वार्टर पर भी। लेकिन अगर अब से कुछ देर बाद यानी कि 12 बजे तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो ऐसे में जाहिर सी बात है सीबीआई किसी भी तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहेगी और मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ऐलान किया गया ब्लैक डे को लेकर और जो हंगामा हो सकता है इसके मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी हो सकती है। संजीव झा जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगा। अभी आपने हरीश खुराना जी को सुना, सीधा ये कहा जा रहा है और आरोप ये लगाया जा रहा है आप पर कि क्या आम आदमी पार्टी को एजेंसियों पर, कानून पर भरोसा नहीं है क्या? अगर कुछ गलत नहीं किया होगा मनीष सिसोदिया ने तो इसका फैसला तो कोर्ट कर लेगी, तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए, ये आपने जो पहली बात कही कि क्या इनके एजेंसियों पे भरोसा नहीं है, हाँ मैं कहूंगा कि इनके एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। ये भरोसा इसलिए नहीं है, ये सभी एजेंसियां अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है, इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह काम नहीं कर रही है। हरीश खुराना जी ने मेरा ही उदाहरण दिया और बड़ा अच्छा है, देश की जनता को जानना भी चाहिए कि मुझे एक केस में पुलिस ने एफआईआर किया। वो केस क्या था कि एक बच्ची का अपहरण हुआ और उस अपहरण में पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी और पुलिस ने एक एफआईआर लॉन्च किया जिस एफआईआर में सारा पार्टी पुलिस है। पुलिस ने खुद ही अपने थाने को तोड़ा, खुद ही अपने फर्जी एमएलसी बनवाया। तो कोर्ट तो उस सभी सबूत के बेस पर सजा देती है जो पुलिस बनाती है। जो भ्रष्टाचार हुआ है ये बात भी सामने आई है कि मनीष सिसोदिया सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सीबीआई जो सवाल कर रही है वो सही जवाब नहीं दे रहे हैं। तो संजीव जी, ऐसे में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो इस बात को ये समझते हैं कि साफ सुथरे हैं, उन पर जो आरोप है वो निराधार है, तो फिर सीबीआई ऐसा क्यों कह रही है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? निधि जी, भगवान ना करे कि कभी इनके ईडी और सीबीआई का पाला आपको पड़े। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इनकी ईडी सीबीआई कोई इंडिपेंडेंट बातें नहीं कर रही है, वो सब बातें वही करे जो भारतीय जनता पार्टी। चलिए बता देता हूँ, हरीश खुराना जी, आम आदमी पार्टी, संजीव झा को आपने सुना, ऐसा तो डिबेट नहीं होगा। आप रिएक्शन ले लेते हैं और हमें बातें नहीं करने देते हैं। अपनी बात पूरी करिए, इसके बाद आते हैं हरीश खुराना जी के पास। आप बात पूरी करिए। आप जब सवाल पूरे करने दीजिए। दूसरी बात मैं आपको मोडस ऑपरेंडी बता देता हूँ आज आपको मैं कि कोर्ट जब जाएंगे तो कोर्ट को यही बात कहेंगे कि हाँ, चूंकि ये जांच में कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे इसीलिए मैं इनको अरेस्ट किया। फिर कोर्ट पूछेगी कि कब तक कर लोगे। अब देखिए, मनीष सिसोदिया प्राइम एक्यूज थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई सबने कहा कि मनीष सिसोदिया प्राइम एक्यूज हैं। 10,000 करोड़ का करप्शन है और जब पहला चार्जशीट में कहीं नहीं कहा कि करप्शन कितना है और कहाँ करप्शन है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी कहीं नहीं कहा सीबीआई, ईडी की कितने के करप्शन है और कहाँ करप्शन है। अब कहेंगे हम फ्रेश चार्जशीट बनाएंगे और 90 दिन का टाइम लेंगे। पहले भी संजीव जी पूछताछ हुई थी, जैन साहब केस में कर रहे हैं, ले आएंगे जी, इसको पकड़ा, यहाँ से कुछ सबूत मिल सकता है। हाँ। ये इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी है जो ईडी सीबीआई के नहीं संजीव जी, मैं ये मानने को एक बात बता दूं, अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर इन्वेस्टिगेशन से डरना कैसा या फिर चुप्पी कैसी? फिर इस पर भाई मैं बार क्या रहा हूँ कि डरने की वजह से क्या डर सकता है? गिरफ्तारी नहीं हुई थी, हम आंदोलन से आए हुए लोग हैं, दफ्तर की, हम हजारों उसके बाद भी गिरफ्तारी हुए, अगर अब गिरफ्तारी गए, हम क्या इनसे डरेंगे? संजीव जी, अगर एक बहुत मूलभूत सवाल है, अगर गिरफ्तारी हुई है तो कुछ लीड मिली होगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। हरीश खुराना कुछ कह रहे हैं।
जी बोलिए हरीश जी। 800 एक पुलिस सेकंड। ऑफिसर, हो गया आपका संजीव जी, हो गया संजीव जी, 2 मिनट। जी हरीश खुराना जी। अभी बातें कर रहे हैं कि ये मॉडस ऑपरेंडी है। सवाल पूछे जाएंगे जब आपको ये तथ्य सामने आए कि आपने पॉलिसी क्यूए में रखने से पहले आपने व्यापारियों को दी। सवाल ये पूछे जाएंगे कि आपने 45 मोबाइल फोन क्यों बदले 1.5 महीने के अंदर। सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछे जाएंगे कि अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों लिया। सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं, हरीश खुराना जी जवाब आप सुन लीजिए एक बार। जवाब जो संजीव बालियान दे रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि ईडी और सीबीआई अगर काम कर रही है तो वो बीजेपी के प्रकोष्ठ के तौर पर काम कर रही है और एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सीबीआई हो या फिर ईडी, तमाम एजेंसियां उनके कामकाज करने के तरीके पर सवाल उठाया जा रहा है आपकी तरफ से। अब जवाब दे दूं मैं? हाँ जवाब दे दूं। देखिए 2 बातें हैं। मैं जो सवाल तो उठेंगे, जो मैंने बोला कि 2% 12% कमीशन क्यों करती। अब इन्होंने कहा ईडी और सीबीआई अब काम कर रही है। अरे आपको कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है, आपको अपने क्या नाम है कोर्ट में विश्वास नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। अभी जिक्र आया विजय नायर का। विजय नायर इसी केस के अंदर, लिकर केस के अंदर ही 4 बार से उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है। 4 बार से, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार से। जवाब दीजिए संजीव जी, क्यों रिजेक्ट हो रही है? अब वो कोर्ट भी बीजेपी से मिली हुई है क्या? अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने भी केसेस आम आदमी पार्टी के मंत्री के खिलाफ हैं, वो कोई भी आज तक फाइनल चार्जशीट बना करके सीबीआई या ईडी नहीं रख पाई है। इसका मतलब है कि ये बहाने ढूंढ रहे हैं। तो एक बात समझिए, आज कोर्ट में पेश होंगे जब मनीष सिसोदिया, तो सीबीआई इस बात को बताएगी कि 8 घंटे की पूछताछ में क्या मिला सीबीआई को। बिल्कुल, मैं वही तो इन्वेस्टिगेशन होती है। मैंने आपको मोडस ऑपरेंडी बताया कि चाहे सतेंद्र जैन का केस हो या जिनके नाम ले रहे हैं उन सब का केस नहीं, जो शराब नीति केस में संजीव और जी, मैं बताऊं कि ये जुडिशरी को भी मौकरी किस तरह से करते हैं। आप अगर कि सेशन कोर्ट ने केवल इनसे ये सवाल पूछ लिया एक बहुत कि भाई ईडी और सीबीआई बताए करप्शन क्या है, तो कहा जज पे भरोसा नहीं है, जज बदल दो। तो ये केवल जितने भी तंत्र हैं सभी तंत्र की मजाक बनाने के लिए सब लोग बैठे हैं। एक बात बता, जब देश की जनता ने इनको सत्ता इसलिए दिया था कि देश की जो मुद्दे हैं उस पे काम हो। ठीक है संजीव बालियान जी, हरीश जी बोलिए। डराने की, संजीव जी सुन लिया आपको, हरीश जी को मौका दीजिए, हरीश जी को मौका दीजिए। आपने जो कहा है इस पर जवाब देने के लिए। ये अभी तक ये मैं एक बात बता दूं, मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करता हूं कि वो दिल्ली की शिक्षा मंत्री नहीं, वो चाहते हैं कि संजीव जी आपने अपनी बात रखी, हरीश जी को बोलने तो दीजिए। उम्मीदें भी हैं, और जब आपके दिन आ जाते हैं ना तो आप बुरे काम करने लगते हैं। संजीव जी आप मुद्दे पर ही बात करिए ना। संजीव जी मुद्दे पर बात करिए, उससे इधर उधर बात मत करिए। जनता किससे पूछ लीजिए, मामले पर इधर उधर की बात मत करिए या फिर जवाब दीजिए। हरीश जी आप जवाब दीजिए। ऐसा काम किया सोचाएगा कि बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बता पाया कि कोर्ट ने उनको जमानत क्यों नहीं दी। कोर्ट ने माना कि प्राइमा फेसी संजीव जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, हरीश जी को सुन लीजिए फिर आपको बोलने का मौका मिलेगा। सर दूसरे पक्ष को सुन लीजिए, सर हरीश जी को सुन लीजिए फिर आपको पूरा मौका मिलेगा। आपने जो सवाल किया, आरोप लगाए, सुन तो लीजिए फिर आपको पूरा मौका मिलेगा। बोलिए हरीश जी। देखिए सवाल कानूनी पक्ष का है। सवाल ये है कि प्राइमा फेसी कोर्ट में मान रहे हैं कि कोई ना कोई सबूत है, तभी तो जमानत नहीं दे रहे। अभी आप सतेंद्र जैन की बात कर रहे हो, अगला आदमी 8 महीने से जेल में है, 8 महीने से जमानत नहीं हो रही। अगर कोर्ट के बीजेपी से मिली हुई है क्या? सवाल ये उठता है। ऐसे ही नायर के मामले में इसका जवाब ले लेते हैं। सतेंद्र जैन 8 महीने से जेल में है, जमानत नहीं मिल रही है, आरोप बड़े हैं उन पर भी, क्यों नहीं मिल रही है जमानत? संजीव जी इसका जवाब देना चाहेंगे जो हरीश जी ने आरोप लगाया। बिल्कुल, एक बात बताइए कि निधि एक बात बताइए आप कि 6 महीने सेशन कोर्ट में लगातार केस की सुनवाई होती है। फाइनल आर्गुमेंट के टाइम में इनकी एजेंसी कहती है कि नहीं जज बदलिए, चूंकि जज पे भरोसा नहीं है। तो फिर उसके बाद सारी सुनवाई फिर फ्रेश सुनवाई होगी ना। तो मुझे ये लगता है फिर उस ऑर्डर के खिलाफ हमने, चूंकि जज बदलना है बिना किसी कारण के, हम हाईकोर्ट गए। ये सारा प्रोसेस केवल टाइम बाय करने का नहीं है, टाइम बाय करने का है। इनको पूछिए ना कि आज तक इनकी एजेंसी फाइनल चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट कर पा रही है, क्यों नहीं कह रही है कि एब्जेक्टली करप्शन किया और इस करप्शन के आधार पर सजा मिले। चलिए ठीक है संजीव जी, इस पर जवाब लेंगे हरीश खुराना से हम जवाब लेंगे। लेकिन नीरज मिश्रा ये जो सब कुछ हो रहा है, आरोप है, उस पर प्रत्यारोप है। आरोप यह है
कि दूसरी तरफ जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, उस तरफ ये कहा जा रहा है कि गलत तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। इस पूरे खेल को कांग्रेस कैसे देख रही है? करुणा जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए, शोर के अंदर दिल्ली के जो मुद्दे हैं, दिल्ली की जो गवर्नेंस है, जो माननीय शीला दीक्षित ने दिल्ली को दुनिया की बेस्ट कैपिटल बनाया था, आज उसका क्या हश्र कर दिया है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। आज जो उप मुख्यमंत्री जेल गए हैं, उनके पास 22 पोर्टफोलियो हैं। उनसे पहले जो इनके स्वास्थ्य मंत्री जो जेल में हैं, वो मल्टीपल पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं। 8 महीने जेल में होने के बावजूद वो माननीय मंत्री का दर्जा है उनके पास। मैं तो कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से, संजीव जी जैसे अच्छे लोगों को आप बना लीजिए अपने यहाँ पर मंत्री। कम से कम दिल्ली की जनता ने आपको जो मैंडेट दिया था, जिसकी वजह से आप काम कर पाते, आप लोग दिल्ली के लिए काम तो करिए कम से कम।